नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 4 सितंबर 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। इस क्रम में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है ऑनवर्ड सनवर्ड, यानी कि भारत ने जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी लंबी छलांग लगाई है उसका डिटेल्ड डिस्कशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस प्रकार से भारत ने चंद्र पर अपनी पहुंच बनाई, भारत ने चंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और यहाँ तक कि चौथा देश तो बना ही चंद्र पर लैंडिंग करने वाला, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन गया। उसके बाद फिर आदित्य मिशन यानी सूर्य का मिशन जो है उसको लेकर चर्चा अभी कल ही लॉन्च हुआ है। तो इन सब की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होगा। बस आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने मेंबर्स हैं तो कोई बात नहीं, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बिना किसी देरी के अपनी जर्नी की ओर मूव करते हैं और एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं। ऑनवर्ड सनवर्ड यानी कि आगे बढ़ता कदम जो है, सूर्य की ओर बढ़ता कदम है, उसको लेकर चर्चा। आदित्य L1 गिव्स इंडिया स्पेस प्रोग्राम वन मोर बाउंड्री टू पुश। ये जो आदित्य L1 मिशन है ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक और मार्ग प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए। Roughly a week after the Indian Space Research Organization (ISRO) soft landed a robotic lander and rover on the moon's south polar region, it launched India's first space mission dedicated to studying the sun in the form of a spacecraft named Aditya L1। अभी ठीक चर्चा की गई है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसने क्या किया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में तो लैंडिंग कराई ही, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ रोबोटिक लैंडर का। और अभी आपको पता होगा कि रोवर जो हमारा है, जो लैंडर से रोवर निकला था, तो वो रोवर अभी स्लीप मोड में चला गया है। इसरो ने उसे स्लीप मोड में डाल दिया है कुछ दिनों के लिए, फिर उसको यूज में लाया जाएगा। ये जो इसरो की ओर से अपडेट दिया गया था चंद्रयान 3 को लेकर के। और तो इसने इसरो ने क्या किया, अपने रोवर को, लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराया उस पर, चंद्र पर। उसके लगभग एक हफ्ते बाद अब इसरो ने क्या किया है, आदित्य L1 नाम के एक मिशन को, अंतरिक्ष यान को सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है वो प्रक्षेपण कर दिया है और सक्सेसफुली यह प्रक्षेपण हो गया है और ये अपना काम जो है करेगा, सही से करेगा। अब पूरा जो वायुमंडल है, वातावरण है, सूर्य की स्थिति है, सब कुछ को ये एक्सप्लोर करेगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको देगा, पूरी जानकारी प्रदान करेगा सूर्य के बारे में। Barely half a day after the launch, ISRO announced that its lunar rover had completed the surface studies it had planned and that it had been parked ahead of the 2-week-long lunar night। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे उसको पार्क कर दिया गया है इसरो के रोवर को। तो अभी जैसे कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो गया, उसके कुछ ही देर बाद इसरो की ओर से अपडेट आया कि इसका जो लूनर रोवर है, यानी कि चंद्रयान वाला जो रोवर है, वो अपना सरफेस स्टडी जो है, सतही जो परीक्षण है, अध्ययन है, वो पूरा कर चुका है, जो कि इसकी योजना बनाई गई थी, और इसे पार्क कर दिया गया है क्योंकि अब 2 सप्ताह की ना वहाँ पर रात होगी। तो 2 सप्ताह की रात के बाद सूर्योदय होगा, तो उसके बाद फिर इसको यूज में लाया जाएगा, वहाँ पे लाइट आएगी तो ठीक है। दिस विजनेटी illustrates a certain maturity on the part of the Indian space program। तो ये देखा गया ना, जिस प्रकार से काम किया गया, जिस प्रकार से समर्पण देखा गया, ठीक है, और जो विवरण दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कार्यक्रम की ओर से, तो दिखाता है कि जो हमारा कार्यक्रम है, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है, इसमें एक परिपक्वता है, जो हम डिसाइड करते हैं उसे हम पूरा कर लेते हैं। दूसरी बात कि जो प्रोग्राम हमारा है ना, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भारत का जो प्रोग्राम है, इट एंटर्स अ फेज वेयर इट्स ग्रोथ फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकम्स indistinguishable from international leadership in space exploration, even as it carries forward an old tradition of studying the sun, exemplified by the Kodaikanal Solar Observatory। तो जैसे कि यहाँ पे चर्चा की गई है कि यह कार्यक्रम ऐसे चरण में प्रवेश कर गया है, एंटर कर चुका है, जहाँ इसका निरंतर मजबूत होता विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व से अलग नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम करें कि सूर्य का अध्ययन करने की उस पुरानी परंपरा को भी आगे बढ़ाता है, जिसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, वो डाइकनाल जो सौर वायदशाला है उसके द्वारा दिया जाता है। आदित्य L1 विल स्टडी द सन इन मल्टीपल वेवलेंथ्स। ये जो मिशन हमारा है ना, आदित्य L1, ये सन को ना, सूर्य को कई प्रकार के वेवलेंथ में,
यानी मल्टीपल वेवलेंथ में, विभिन्न तरंग दैर्ध्य में उसको ऑब्जर्व करेगा, अपने उपकरणों के द्वारा क्या करेगा, उसे चेक करेगा, अध्ययन करेगा, सैंपल लेगा। विद स्वीट ऑफ 7 इंस्ट्रूमेंट, 7 जो इसके जो उपकरण हैं उसके माध्यम से करेगा। इसमें 7 उपकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है, एक है 4 रिमोट सेंसिंग एंड 3 इन situ, है ना, बाय डायरेक्टली सैम्पलिंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस इवन दो इट इज द स्टार closest to the earth and has been and continuous to be observed by a panoply of telescopes, but the sun still holds many secrets। अब आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के तारामंडल का एक ग्रह है, तो और सूर्य जो तारा है जो कि हमारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, सबसे नज़दीक सूर्य ही है, तो हालांकि इस पर काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है, काफ़ी जानकारी हमारे पास आ गई है, इसको हमेशा टेलीस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व किया गया है, अवलोकन किया गया है, लेकिन सूर्य में अभी भी कई प्रकार के सीक्रेट्स जो हैं, कई प्रकार के रहस्य जो हैं वो विद्यमान हैं, जिसको एक्सप्लोर किया जाना, पता किया जाना भी बाकी है। सम ऑफ द आर सिंपली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। इनमें से कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कोई आए और उसका पता लगाए। Although that is easier said than done given the brutality of the star's influence on its immediate surroundings। और दूसरी बात, अगर आप देखो कि विभिन्न प्रकार के सीक्रेट्स रहस्य तो बाहर निकलेंगे ही, हालांकि अगर आप देखो कि तारे का ना अपने आसपास के वातावरण पर काफ़ी गंभीर प्रभाव होता है, तो उसको एक्सप्लोर करना, तारे के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सरल है। इसका एक उदाहरण आप ऐसे भी ले सकते हैं, सौर वायु से संबंधित विवरण है, जो डिटेल्स है ना। वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलर विंड, अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट स्ट्रीम आउट फ्रॉम द सन इनटू स्पेस। कंसिडरिंग द सोलर विंड इफेक्ट्स स्पेस विद, आप देख सकते हो कि सौर वायु जो है, सौर पवन जो है वो क्या करता है, स्पेस के मौसम को प्रभावित करता है। एंड इन टर्न द डिजिटल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट, और जैसे कि सौर वायु से वातावरण प्रभावित होगा, स्पेस वेदर प्रभावित होगा, तो नो डाउट स्पेसक्राफ्ट जो आदित्य L1 है इसके डिजिटल कंपोनेंट्स भी प्रभावित होंगे, जो डिजिटल उपकरण हैं उस पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है ना। तो आप इसमें ये है कि जिस प्रकार से इसकी जटिलता है वहाँ पे सूर्य का अध्ययन करने में, तो आदित्य L1 फाइंडिंग्स कुड इन्फॉर्म फ्यूचर स्पेस मिशन एज वेल। तो इसके जो निष्कर्ष है ना हमें बताएंगे, भविष्य के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। अदर्स आर मिस्ट्रीज, और बाकी जो रहस्य, तो अदर्स आर मिस्ट्री, बाकी तो रहस्य हैं ही, ठीक है। और दूसरी बात अगर आप देखो यहाँ पर इसमें बंडल्स ऑफ फैक्ट्स नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिफिक थ्योरीज, कई सारे फैक्ट ऐसे हैं, तथ्य जो हैं जिसे कि साइंटिफिक थ्योरी द्वारा जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, जो वैज्ञानिक जो थ्योरी है उसके द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी है। द आर्कीटाइपल एग्जाम्पल इज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये कोरोनल हीटिंग जो प्रॉब्लम है, इसे उतने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोसफियर इज 1000 टाइम्स हॉटर देन द सन सरफेस। यहाँ पे जैसे कि सूर्य का जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी जो लेयर है, वो इसके जो सन के सतह हैं उसकी तुलना में 1000 गुना गर्म क्यों है। तो इस सब का जो अध्ययन है, डिटेल एनालिसिस है, पूरी जानकारी ये नहीं आ पाया है उतना, ठीक है। इन द नेक्स्ट 4 और सो मंथ्स, अगले 4 महीनों की बात कर लें या और भी कुछ महीनों की बात कर लें, आदित्य L1 विल ट्रैवल टू द L1 लैग्रेंज पॉइंट। ये आदित्य L1 मिशन जो है ये L1 लैग्रेंज पॉइंट की ओर ट्रैवल करेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी से ना 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, अ पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, वेयर द स्पेस क्राफ्ट विल हैव एन ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द स्टार। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से इस अंतरिक्ष यान को, आदित्य L1 को, इस तारे को, यानी तारे का यानी सूर्य को, इस तारे को सही से ऑब्जर्व करने की सुविधा मिलेगी और ये निर्बाध रूप से उसे ऑब्जर्व करता रहेगा। ये ऐसा पॉइंट है। वाइल इट स्टेज इन हालो ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट, जहाँ पर ये जो हैलो ऑर्बिट है वहाँ पे पॉइंट में रहेगा। टू डीपेन इट्स रिलेवेंस, इसके जो प्रासंगिकता है उसको गंभीरता से समझा जाए तो आदित्य L1 विल हैव ऑल्सो टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट डेटा टू अर्थ एज क्विकली एज पॉसिबल। आदित्य L1 मिशन जो है वो डेटा को तो रिकॉर्ड करेगा ही, और उस डेटा को यानी जानकारी को क्या करेगा, पृथ्वी पर एज सुन एज पॉसिबल भेजेगा। वेयर द डेटा डाउन लिंक एंड एनालिसिस पाइपलाइन विल हैव टू ऑपरेट विद
विद सिमिलर हेस्ट, जहाँ पे डेटा डाउनलिंक और एनालिसिस पाइपलाइन जो होंगे वो इसको ऑपरेट करेंगे उसी तुरंत जल्दी में, सो दैट साइंटिस्ट कैन पीस टुगेदर अ कंकरेंट इमेज ऑफ द सन। और वहाँ पे क्या होगा, उससे जो वैज्ञानिक है वो जो सूर्य का जो कंकरेंट इमेज है, तुरंत जो एक तस्वीर है वो बना सकेंगे, जानकारी बना सकेंगे, जानकारी को संग्रहित कर सकेंगे। इसरो हैज़ ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल टास्क इन interplanetary missions including the Lunar Space Program Chandrayaan with help from foreign space agencies, and the attendant skills will be brought to be on Aditya as well। अब जहाँ तक इसरो की बात है, जिसने कि इसे लॉन्च किया है, इसरो ने अपनी क्षमता दिखाई है। कैसे क्षमता दिखाई है? तो इसरो ने जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है, इंटरप्लेनेटरी मिशन उसे बोलते हैं जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाते हैं। तो ऐसे मिशन जो हैं, जैसे कि भारत ने क्या किया है, चंद्रमा पे भेजा है, ठीक है, मिशन को, ये लूनर स्पेस मिशन प्रोग्राम चंद्रयान जो है हमारा, तो इसमें इसरो की काबिलियत देखी गई है। हालांकि इसमें इसरो को जो विदेशी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनसे भी सहायता मिली है। वही प्रकार का जो स्किल है वो आदित्य L1 में भी देखा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टेकन टुगेदर while Aditya L1 seems relatively simple given ISRO's recent achievements, it gives the Indian Space Program and the National Solar Physics Community one more boundary to push। अगर आप देखा जाए कि आदित्य L1 जो है, मिशन जो है, ये थोड़ा आसान लगता है, जैसा कि इसरो के हालिया जो उपलब्धियां हैं उसको देखते हुए, ठीक है, उतना जटिल ये नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या हमें प्रदान करता है, ये भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है उसको, और जो राष्ट्रीय जो सौर भौतिकी समुदाय है उसको एक अवसर देता है, एक छलांग लगाने का, तेज़ी से आगे बढ़ने का एक समुचित अवसर प्रदान करता है। क्योंकि जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है ना, वो काफ़ी तेज़ी से आज के समय में बढ़ा है। और भारत जो, जहाँ तक इसरो की काबिलियत की बात देखी जाए तो इसरो के जो मिशन होते हैं ना उतने महंगे नहीं होते हैं, ये कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने मिशन को अंजाम देता है। तो इसकी एक ये, और दूसरी बात सटीकता भी इसमें होती है। तो ये सब इसरो की विशेषताएँ हैं जो कि इसे अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से काफ़ी बेहतर बनाती हैं। तो आशा है कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस के जरिए हमने प्रयास किया कि आपको पूरी बात समझ में आए। अगर आप नए हैं तो व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, इसे अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।